के जो भी संबंध है देह है और देह के संबंधी है, वो सब एक मोह माया का जाल है। द्वापर युग से मैं आत्मा देह और देह के संबंधों में फंसती गई। देह और देह के संबंधों के वशीभूत हो कर्मों के बंधन में आई। इस सृष्टि रंगमंच जहाँ मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ, यह कर्म बंधनों का एक जाल है। जब मैं आत्मा मैं और मेरेपन के भान में आई तो मेरे अंदर अनेक प्रकार की वस्तु, वैभव, पदार्थ की इच्छाएं उत्पन्न हुई। देह अभिमान के वशीभूत अनेक प्रकार की प्राप्तियों के पीछे मुझ आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता हो गई। अब मुझ आत्मा को मीठे बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्यारे बाबा के सानिध्य से मैं आत्मा देह, देह के संबंध और पदार्थों से एकदम न्यारी और प्यारी हूँ। इन सब संबंधों के बीच रहते हुए सबके साथ कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए मैं एकदम
नारी हूँ। इस दुनिया के आकर्षण से मुक्त एक परमात्मा रूहानी आकर्षण में हूँ। इस दुनिया में कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा मीठे शिव बाबा के सानिध्य में हूँ। प्यारे बाबा ही मेरे सर्व संबंधी है। बाबा से मैंने सर्व संबंधों का सुख अनुभव किया है। सर्व प्राप्तियाँ बाबा से मुझ आत्मा को हो रही है। ये दुनिया तो विनाशी है। बाबा मुझ आत्मा को सच्ची अविनाशी कमाई करा रहे हैं। बाबा के सानिध्य से मैं आत्मा, मैं और मेरेपन से मुक्त हूँ। मेरा तो एक बाबा है। बाबा ही मेरा संसार है। ये देह भी मेरी नहीं है। देह के संबंध भी मेरे नहीं है। ये देह भी शिव बाबा की अमानत है। और देह के संबंधी इस ईश्वरीय सेवा में साथी सहयोगी है। मन, बुद्धि वो भी मुझ आत्मा के नहीं है। मन बुद्धि से मैं आत्मा संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पित हूँ। और संस्कार वो भी बाबा के सानिध्य से शुद्ध पवित्र हो गए हैं। बाबा ही मुझ आत्मा का संसार है।
और इस संसार में ही सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद है। दुनिया उसकी एक झलक पाने के लिए तरसती है। और ओ बाबा मुझ आत्मा का पिता है, उसने मुझे अपना बच्चा बनाया है। मुझे स्वयं की सत्य पहचान दी है। महसूस करें स्वयं को बाबा के सानिध्य में। बाबा के सर्वगुण, सर्व शक्तियों की वर्षा मुझ आत्मा के ऊपर हो रही है। और मैं आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। ना देह का बंधन है, ना देह के पदार्थों का बंधन है। सर्व आकर्षणों से, सर्व बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं और मेरेपन से मुक्त न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और प्यारे बाबा की छत्र छाया में सदैव सेफ हूँ।
पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने नंबर 1 दुश्मन की बात बताई है। बाबा कहते तुम बच्चों का नंबर 1 दुश्मन है रावण। रावण अर्थात 5 विकार, और 5 विकार जो बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और इसलिए जब कोई भी विकार जागृत होता है तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई है कि उस पर कैसे विजयी प्राप्त करें। तो बाबा ने उसके लिए 2 बल कहे, एक ज्ञान बल और एक है योग का बल। जब ये दोनों ही बल हमारे पास होंगे तब हमारे भीतर जो रावण बैठा हुआ है उसका नाश हो सकता है। और इसलिए केवल ये सुनने की बात नहीं है, जानते तो हम सभी हैं, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन सारे दिन इसकी प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। जैसे ही मन में कोई ना कोई बात नेगेटिव खड़ी होती है तो अपने आप के साथ ही बात करो, समझाओ, ज्ञान को याद करो कि बाबा ने इसके लिए मुझ आत्मा को क्या शिक्षा दी है, क्या समझ दी है, क्या अभ्यास कहा है। और उसी समय, और मेन बात जो बाबा कहते कि रावण की शुरुआत कहाँ से होती,
देह अहंकार से या देह अभिमान से। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाते हैं तो वो अंदर की जो अनेकों प्रकार की नेगेटिव भावनाएं जागृत होती है, इमोशंस जागृत होते हैं, संकल्प जागृत होते हैं, तो वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब वो युद्ध बताते हैं रावण और राम का, तो रावण यहाँ से एक तीर छोड़ेगा, फिर वो कौन से प्रकार का छोड़ा है उसको देखकर फिर राम उस प्रकार के तीर छोड़ देते, और वो तीर एक दूसरे को नहीं लगते थे। क्या होता था, आमने सामने टकरा करके फिर वो डाइल्यूट हो जाते थे, मना इनएक्टिव हो जाते थे। वही है कि हमें जागृति, योग हमें वो जागृति देता है जिससे हमें समझ में आए कि किस प्रकार का वार हमारे भीतर हो रहा है। वार बाहर से तो होना नहीं है। बाबा कहते हैं हमारा दुश्मन बाहर नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग सहयोग नहीं देते हैं, लोग ऐसा काम करते हैं। लोगों का कुछ नहीं होता, हमारा ही स्वभाव, संस्कार, हमारे ही विकार, हमारे ही नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस, इमोशंस, ये सारा हमारे लिए विघ्नों का काम करता है। और इसलिए हमें ही उस जागृति के साथ साक्षी होकर के ईमानदारी से अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरा ऐसा क्या थॉट है, विकार है, भावनाएं हैं जिसके कारण मेरे जीवन में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। और फिर कैसे सोल कॉन्शियस होकर ज्ञान सहित बाबा की याद से, बाबा के प्रेम में, याद क्या है, प्यार है, और प्यार के सामने कोई भी विघ्न नहीं रखता। उसके प्यार में कुछ भी सामना करना असंभव नहीं लगता। तो ये जो शक्ति हमारे में जागृत होती है वो हमें टाइम टू टाइम सेफ रखती है। जैसे ही जागृति हटी तो कोई न कोई हमारे से उपक्रम हो जाता है। और इसलिए ये पूरा ही जो आध्यात्मिक जीवन है वो जागृति का मार्ग है कि जिसमें हर समय अटेंशन ही रखना पड़ता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सदैव कहते हैं कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, तब तक समझ डेवलप करते ही रहना है। जब तक जीना है बाबा को याद करते रहना है। ये दो ही पल हमारे पास है जो हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बाधाओं से हमें सेफ रख सकती है। और इसलिए 24 घंटे में हमें ज्ञान और योग कितना याद रहता है। सारे दिन ज्ञान की पॉइंट्स याद रहती है। सारे समय अगर कुछ भी होता है तो तुरंत याद आता है कि ज्ञान को वो रिलेट करो, है ना। साकार बाबा को हमने देखा, हर छोटी छोटी बात में ज्ञान को रिलेट किया। तो ज्ञान रिलेट करेंगे तो ज्ञान देने वाला तो स्वतः ही याद रहेगा। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन ते महीन, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है? महीन ते महीन
और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? तो तुम बच्चों ने अभी समझी है। क्या कहेंगे? महीन बातें कौन सी है जो अभी समझ में आई है? सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है जो रिपीट होता है, और आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदी है। हर आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है जो एवरी सेकंड है ना चलता रहता है। जैसे वो ड्रामा की सुई उस पर लगती है और वो रीड होता है ना, उसी प्रकार वो बचता है। और यही बात बाबा ने कही है, सबसे महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा, यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। कब शूट होता है? केवल संगम पर, है ना, जब डायरेक्टर भी हाजिर है। तो अभी शूटिंग पीरियड है, तो जो भी करना हो वो अभी कर लो। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। फिर 5000 वर्ष के बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है, नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता, पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें, ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके, और कोई समझ न सके। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। कौन है? ना बाबा। गायन है ना, सबका दुख हरता, सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है। वर्षा कितने जन्म का? 21 जन्म का। पहला जन्म संगम युग का, और इसलिए वर्तमान समय भी हर परिस्थिति में
है ना, क्या सुख की अनुभूति हो रही है, मन शांत रहता है ना, सुख शांति का वर्षा जब बाबा दे रहा है तो बाबा कहते इसलिए तो गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सुख में, सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी है कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ ये कंस, जरासंधी, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं है, न क्लैरिटी नहीं है। अगर उनके उस स्वर्ग की बातें सुनाओ तो कहेंगे वहाँ भी दुख था, वहाँ भी राम की सीता चुराई गई, वहाँ भी कंस था, वहाँ भी ये था। तो तुम जानते हो ये सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी। यानी पूरी स्टोरी हमारी सुना रहे हैं कि पहले हम कैसे थे स्वर्ग में, त्रेता में ना, याद आता है कितने श्रेष्ठ थे, सर्वगुण संपन्न थे। फिर द्वापर में रावण ने आकर के क्या किया, हमारी अच्छाइयों को वो मिटाता गया और है ना बुराई जागृत हो गई। फिर धीरे धीरे राजाई जाना शुरू हो गई, है ना। अभी स्व पर भी राज्य नहीं है ना, स्व की कर्म इंद्रियों पर भी राज्य नहीं है। तो वापस बाबा कहते हैं पुनः संगम पर कैसे हम बच्चों को बाबा ब्राह्मण बनाकर राजयोग सिखा रहे हैं। तो इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। क्या कहा, सारा दिन प्यार वाला याद आता है या जो दुख देता है वो याद आता है ना। जिससे तकलीफ होती है ना वो सारा दिन याद आता है एक्चुअली। और इसलिए बाबा कहते हैं हमारा अटेंशन किस तरफ हो, व्यक्ति पर नहीं, लेकिन हमारा जो असली दुश्मन है रावण, विकारों पर ध्यान होना चाहिए। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का भी नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच ते ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान, 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो न सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, किसको बैठ सुनाते। हमारे रंग रूप देखकर कोई कहेगा कि ये विश्व के महाराजन बनने वाले हैं, है ना। तो बाबा कहते किसको बैठ सुनाता हूँ, अबलाएं कुब्जाएं साधारण व साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में है। तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है ना। जितनी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है ना, उतना दिमाग नहीं काम करता है इस ज्ञान मार्ग में। तो बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण।
जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने ज़रूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे क्या कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है ना। भले गीता पाठी है, रोज अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते ये किसी के समझ में नहीं आता। माम एकम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। तो पहले प्रैक्टिस क्या हुई? आत्म अभिमानी बनने की। अगर देह भान है, अगर मैं अपने शरीर के ही नाम रूप में ज़्यादा फंसी हूँ, तो मुझे उसके कनेक्टेड लोग याद रहेंगे। अगर मैं आत्मा समझूं अपने आप को, तब परमात्मा सर्व संबंधों के रूप में याद आएगा। तो उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, है ना। जितना सोल कॉन्शियस हुए उतना बाबा की याद रही, जितनी बाबा की याद रही उतना क्या होगा, सतो प्रधान बनते जाएंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वहाँ ऐसे भी नहीं समझते, है ना। सतयुग में, है ना, ईश्वर की कोई बात ही नहीं है। प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही है, वो भी फुल प्रूफ। और एरोप्लेन कहाँ होंगे? हर एक के घर में होंगे, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि घर में घूमने वाला एरोप्लेन अलग होगा, क्योंकि वहाँ तो दामा ने कहा था ना कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो भी, है ना, पूरा दिन चला जाएगा। तो ये है कि इंटरनल भी यूज़ करने के लिए होगा और बाहर भी यूज़ करने के लिए होगा। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, किस धुन में बैठे हैं, और दुनिया किस धुन में है, यह भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। बाहुबल वालों को भी क्या करना पड़ता है? रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोज वॉर हो या नहीं हो, लेकिन रोज उनका शेड्यूल टाइट होता है। रोज सुबह होकर के इतने किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, उनको रोज शूटिंग करना है तो करना ही, नहीं तो अभ्यास छूट जाएगा ना। तो रोज उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें भी योग बल वालों को क्या करना पड़ेगा ना, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कि जब स्वामी माया ने वार किया तब मैं समझूं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस समय कुछ नहीं होता। अभ्यास, और इसलिए बाबा कहते लंबे काल का अभ्यास चाहिए। हमारा देखो बॉडी, हमारा माइंड सब ट्रेन होता है लंबे काल से। आपको रोज सुबह उठने की आदत होंगी ना, तो रोज अब भले न 1 बजे सो जाओ, लेकिन आपको वो उठने की आदत है ना, आप उठ जाएंगे। तो बॉडी भी ट्रेन होता है। फिर 10 दिन सो जाओ तो फिर वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, सोने की प्रैक्टिस। रोज मुरली सुनने की आदत है, तो रोज आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन आप खींचे दौड़े चले आएंगे। लेकिन एक बारी मुरली मिस करो, फिर दूसरे बार फिर थॉट आएगा कि चलो आज भी ये सारा काम में नहीं जाते न, फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो बॉडी, माइंड और सोल ये सभी प्रैक्टिस के कारण चलते हैं। और इसलिए बाबा कहते कि कुछ भी हो जाए, शरीर चले नहीं चले, लेकिन जो रूटीन बनाया है उस पर चलते रहो। चलते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस छूट नहीं जाएंगे। और जितनी ये प्रैक्टिस होंगी तो वो नेचुरल, ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती जाएंगी। तो ये बाबा कहते हैं कि अभ्यास, तब बल जमा होता है। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी तो आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। क्या करना है? यहाँ एक ही काम करना है, शांति में बैठो, बाबा को याद करो। यह है मोस्ट बिलवेड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चलाता है। यह पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज उत्सव है ना, रोज उत्साह है, तो उत्सव की आवश्यकता नहीं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं। कौन सी बाबा प्रतिज्ञा कराएंगे संगम पर? पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। क्या करना है? पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए जो पास्ट विकर्म है उसको नष्ट करो और नए कोई करो नहीं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसके निशानी भी राम को दिखाई है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें वर्षा है सतयुग और त्रेतायुग। तो वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने वो तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा वर्षा। फिर पद के लिए बाबा कहते फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे वो उच्च पद पाएंगे। बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रदान से सतो प्रदान बनना है। यह है रूहानी भट्ठी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्ठी बनी वह और बात थी। यह योग की भट्ठी और है।
यह है योग बल की भट्ठी, जिसमें कचड़ा सब निकल जाता है। वहाँ तो तुम अपनी भट्ठी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। 14 साल जो कराची में तपस्या की है ना, वो बाबा याद कराते कि किसी को मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्ठी, अपने लिए मेहनत करनी होती है ना। जो भी मेहनत करते वो दूसरों के लिए नहीं करनी है ना। हमको कोई लगे कि हम कोई बाबा के लिए मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें अपने लिए ही करना है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं। तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़ी ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। चलो ये सारी बातें पूछ भी लो, लेकिन बाप कहते फ़ायदा क्या। तुम अपने धंधे में रहो। कौन सा धंधा है ना, ये रूहानी धंधे में लगे रहो और कोई बातों में नहीं जाओ। पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं ना, ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है। ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत की बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था। भारत को, सॉरी ये मिसप्रिंट है, बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था। फिर कैसे गवाया ये समझना पड़े। हार जीत का खेल है। किससे हारेंगे? माया ते हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इसके पास माया बहुत है, या भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन है यह रावण, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो, है ना। आज कितनी बार बाबा प्यार से कह रहे मुझे याद करो। विकर्म जीत बनने का और कोई उपाय नहीं है। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख दुख का खेल है। बाप
ये सब राज बतलाकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ, है ना। जितना टाइम मिले अपना कारोबार निपटाया, है ना। कारोबार करते भी कर्म योगी होकर करो, और जैसे ही कारोबार पूरा हुआ तो फिर याद करने बैठ जाओ, है ना। इतनी याद हमारी है जो 63 जन्मों के पापों को भस्म कर सके, है ना। कारोबार बहुत है, जब बहुत काम होता है ना तो सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती, इधर उधर टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, है ना। कोई उस समय कह भी देना कि मेरा थोड़ा इतना काम कर दो तो क्या कहेंगे हम, भाई हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं कर सकते। कोई कहे ऐसे ही बैठकर गप्पे मारो, टाइम नहीं है ना। घूमने चलो, टाइम नहीं है ना। फिजूल में टाइम ही नहीं होता है। तो हमें याद रहे कि हमें इतने जन्मों के विकर्मों का बोझ है सिर पर, जिसको उतारना है। इतना याद का बल है हमारे पास, या इतना याद करते हैं हम शिव बाबा को। और वो भी बाबा कहते हैं हल्की फुल्की याद से तो विकर्म जाते भी नहीं है। जाता है कोई कि चलो हाँ बाबा चलो मेरे साथ, बाबा से ऐसे ही मीठी मीठी बात करो, उससे कुछ नहीं होता। विकर्म विनाश होता है अपने बीज रूप अवस्था में, विश्व कल्याणकारी स्थिति में, है ना। फरिश्ता अवस्था में नए विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन से जो व्यक्तियों के साथ के हिसाब किताब है वो थोड़े बहुत हल्के होते हैं। बाकी बातें करते रहो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते चलो, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। तो 24 घंटे में कितना मिनट हम बीज रूप अवस्था में रहते हैं, उतने अनुसार हमारे विकर्म विनाश होते होंगे। और इसलिए बाबा मम्मा की प्रैक्टिस देखो, इतनी सोल कॉन्शियस अवस्था, है ना। हर बार बाबा जैसे पहले तो रिपीट करते, अभ्यास कितना किया, लिख लिख कर अभ्यास किया, उतना तो हमने कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया है। तो बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और चार्ट बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है ना। बाबा कोई पुरुषार्थ नहीं करने वाला, बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाबा का तो लव है ही, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है, ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा, मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? आखिर ये सारी बातें क्लियर है ना? आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। बाप बच्चों का क्या है? ओबीडियंट सर्वेंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? बाप हुआ बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को दे देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना, परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चे को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेगा। पहले किसको चढ़ना है? हमें, है ना। कई बार
कई ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा हमारा सुनता ही नहीं है ना। तो वो बोलो उसके पहले खुद को पूछ लो कि हमने कितना सुना है उसका, है ना। जितना उसने बोला उतना किया तो फिर हम जो भी बोलेंगे वो भी करेगा, है ना। तो पहले स्टेप हमको उठाना है, फिर वो 21 बार उठाएगा। तो हर बात में, है ना, हमने कितना उसकी सेवा में, उसके यज्ञ में सहयोग किया, कितना हमने उसका सुना, है ना, तब जा कर के वो हमारा सुनेगा, वो हमें सहयोग देगा, वो हमें मदद करेगा, है ना। सौदाबाजी नहीं है, लेकिन 1% तो हो, है ना। कोई भी रिलेशन कब बनता है, वन साइडेड रिलेशन कभी नहीं होता, वो तो दोनों साइड ही होगा। तो जितना हम करेंगे उसका भले पदम गुणा वो करेगा, लेकिन हमको करना तो पड़ेगा। हम बिना किए कुछ भी हम कहे कि भाई भगवान तो सुनता नहीं है, भगवान हेल्प नहीं करता, भगवान कुछ करता नहीं है ना, लेकिन हम कितना करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। या तो ही फिर बेहद की बात कहते भी है, आप जब आएंगे तुम पर बलि जाएंगे, अभी वह समय आ गया है। भक्ति मार्ग में जो बोला ना, अभी बाबा से भी याद करा रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है। इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है ना, अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा। तो सबने कहा शिव बाबा, तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलते जाओ। डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो निष्कामी हो। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा की याद आएगी, और जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रदान बनते जाएंगे। बाबा का रिगार्ड रखना है। जैसे बाबा हम बच्चों को माथे पर चढ़ाता है तो माथे पर चढ़ नहीं जाना है। कई बार कहते हैं ना कि कोई हमको ऊपर उठाए वो अलग बात है, लेकिन हम उसका कदर नहीं करें वो अलग बात है ना। तो इसलिए हमें उनका रिगार्ड रखना है, वो चाहे कितना भी हमको, है ना, सम्मान देवे। और 21 बार बलि चढ़ेगा, है ना। संगम पर बाबा कहते पहला कदम हमको उठाना है बलि चढ़ने के लिए, फिर वो 21 बार बलि चढ़ता है। ज्ञान और योग बल से क्या करना है, रावण दुश्मन पर विजयी प्राप्त करनी है। पहली पॉइंट है सदा अपनी धुन में रहना है। सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है।
अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्ठी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। मददगार बनना है। वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव, कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप, दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए, जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। ओम शांति। तो आज का चिंतन होगा संस्कार परिवर्तन के लिए योग बल जमा कैसे करेंगे। आज का स्वमान है, मैं लगाव झुकाव से मुक्त हूँ, मैं लगाव झुकाव से मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आओ रशिदा, मंथन सुनाओ।
ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। आज का चिंतन का टॉपिक है अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए कौन कौन सी बातों से मुक्त होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा है कि फरिश्ता वो होता है, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से, पुराने देह से और पुराने संस्कारों से कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं हो। तो आकर्षण का रिश्ता नहीं हो, उसके लिए मुख्य तो यही है कि बुद्धि एक बाप की तरफ हो सदा निरंतर। जैसे अभी वरदान में भी था कि सब कुछ मेरा बाबा हो जाए तो मेरे पुराने संस्कार, मेरा पुरानी देह, पुरानी दुनिया सब उसमें समा जाएगी। तो फरिश्तों को जब भी दिखाते हैं तो उनको उनकी आँखें हमेशा एक रस और एक थोड़ी झुकी हुई, थोड़ी रहम भाव वाली और खोई खोई होती हैं। तो उसका अर्थ है कि वो सदा एक बाप की, क्योंकि फरिश्ता तो हम ब्राह्मण ही बनते हैं, तो वो एक बाप की ही याद में समाये हुए होते हैं, हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त होते हैं। फरिश्ता जो है उनकी दृष्टि जो होती है वो सदा ही आत्मिक दृष्टि होती है। उनको देह से, देह को नहीं देखते, आत्मा को ही देखते हैं। तो जो, क्योंकि देह को ना देखने से ही वो नाम रूप से न्यारे होते हैं। उनकी वृत्ति में सदा शुभ भावना होती है। शुभ भावना, शुभ कामना होगी तो ही फरिश्ता जो है वो, नहीं तो दूसरों की कमी कमज़ोरियाँ देखेंगे तो उससे बचे रहने के लिए, उससे न्यारे रहने के लिए उनकी वृत्ति में सदा शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। और फरिश्ता सदा न्यारे और प्यारे होते हैं। उनका किसी के प्रति भी लगाव नहीं होता। प्यार सबसे होता है पर लगाव और झुकाव नहीं होता, जो आज का सम्मान है। फरिश्ताओं को सदा फर्श से थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त। तो उसके लिए मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ खींचे नहीं, चाहे वो धन है, वस्तु है, वैभव है। तो उसके लिए फरिश्ता, उसको अपने ऊपर स्वराज्य चाहिए। जिसका स्वराज्य है वही फरिश्ता है, और फिर फरिश्ता सुदेवता बनता है। बस इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। मेरे तो शिव बाबा
एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति बेन। ओम शांति। शांति बेन। ओम शांति।